नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा, सूचना सहायक पीएससी झलनिया। साथियों, आपको पता चल ही गया होगा कि हरियाणा के अंदर एक साजिश चल रही है अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को निलंबित करने की। उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है, उनका जो सेवा अनुबंध है वो ख़त्म किया जा रहा है और करते करते 1-2 कर्मचारी हर साल होते थे, फिर 10, 20, 15 और पिछले साल शायद 20 के लगभग कर्मचारियों का जो रोजगार है वो छीना गया है। और अब इस साल में ये तस्वीर देखिए आप, कौन नहीं जानता, स्वास्थ्य विभाग में चाहे वो नियमित है, चाहे वो आउटसोर्स है, चाहे वो एनएचएम में, हर शख्स इस चेहरे को पहचानता है, जानता है कि ये हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ के संचालक हैं, संस्थापक हैं, या यूं कहें कि जो एनएचएम ने आज तक जो भी हासिल किया है उसके अंदर अगर मुख्य रूप से अग्रणी भूमिका अगर किसी शख्स की रही है तो वो यही शख्स है। नाम है रिहान रजा, प्रदेशाध्यक्ष है हरियाणा एनएचएम कर्मचारी संघ के। आपके पास जो बायलाज हैं, आज आप जो सैलरी ले रहे हैं, उस सैलरी के मिलने में, बायलाज को लागू होने में, या उस संघर्ष को एक आंदोलन का रूप देने में जिस शख्स की सबसे बड़ी भूमिका थी, जिसने उस आंदोलन की अगुवाई की थी, वो शख्स यही रिहान रजा है। इसी की बदौलत ही आपको सैलरी मिल रही है। ये कहें तो गलत नहीं होगा। हो सकता है कुछ साथी ये कहें कि जी सभी कर्मचारियों का संघर्ष था। बिल्कुल संघर्ष था, हर कर्मचारी की भूमिका थी, पर उस आंदोलन का रूप देने के लिए, उस एक छोटी सी हड़ताल को, एक चिंगारी को आंदोलन का रूप देने के लिए जिस जोश खरोश से इन्होंने अगुवाई की थी, वो भी अपने आप में कम नहीं थी। मैं इनकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ रहा, हो सकता है कुछ तिल मिला जाए, क्योंकि होते हैं कि कुछ तिल मिलाने वाले भी होते हैं, बिलबिलाने वाले भी होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं समाज में। क्रांतिकारी भी होते हैं, उदारवादी भी होते हैं, सुधारवादी भी होते हैं, नरम दल भी होता है, गरम दल भी होता है, और एक बेशरम दल भी होता है। आज किसी के परिवार के ऊपर बनी है, किसी के बच्चों का भविष्य है, उससे जुड़ी बात है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और जो ये जानबूझकर ऐसा कदम उठाया है, जो गलत किया है, इसका परिणाम है वो भी गलत ही होगा। इसमें भी सरकार का भी नुकसान होता है। कर्मचारी अगर आंदोलनरत होते हैं, अधिकारियों पे भी गाज गिरती हैं कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। जब दबाव बनता है तो सब चीज़ें होती हैं। आग लगी है तो हो सकता है आपका घर ना जले, पर लपट आप तक जरूर आएगी, आप उस तपिश से नहीं बच पाएंगे। और एक चीज़ और याद रखें कि जो उस मालिक पे भरोसा करते हैं, मालिक उनकी ज़रूर सुनता है, सच्चे दिल से एनएचएम के साथ लगे हैं, और इसीलिए मालिक हमें ज़रूर न्याय देगा। ये हमें उम्मीद है, उस मालिक पे भरोसा है कि वो हमें न्याय देगा। आप हमारे साथ न्याय करें या ना करें, हम अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने या बिलबिलाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे, हम अपने साथियों को जगाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकते हैं, पर मर्यादित शब्दों में यही कहूँगा कि जो हुआ है गलत हुआ है। और साथियों, तैयार रहें, आंदोलन नहीं महाआंदोलन करना पड़ेगा, वरना किसी की जॉब भी सेफ नहीं है। अगर एक सीएमओ की सिफारिश पे अगर ये चीज़ हो सकती है, तो सीएमओ के पास लगते कई कर्मचारी हो सकते हैं जिनकी आपसे ना बनती और वो आपके खिलाफ कुछ भी लिखवा दे कल को। ऐसा होना बहुत गलत है और दुर्भाग्य की बात है, और किसी कर्मचारी के लिए
अच्छा नहीं है, और ये एनएचएम के लिए शुभ संकेत नहीं है, आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, आपके परिवारों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो इसलिए सचेत होने की जरूरत है, खुद को जागृत कीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, आप सब सेंटर पे नौकरी कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपकी नौकरी सुरक्षित है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएमओ की पोस्ट पे बैठा अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, ऑफिसर नाम लगता है उसके पीछे, और एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, अधिकारी की जॉब सुरक्षित नहीं है, तो कर्मचारी की जॉब कहाँ सुरक्षित है? सोचिएगा, विचारिएगा जरूर। और उस अधिकारी की जॉब सुरक्षित नहीं है जिसके प्रयासों के बलबूते आप अच्छी सैलरी पा रहे हैं, आप एक सहसम्मान कर्मचारी महसूस कर रहे हैं खुद को। अगर उसकी नौकरी के ऊपर नौबत आ गई तो आपकी नौकरी क्या है? हो सकता है इसे देखकर कल को कुछ और जिलों में भी एसएमओ ऐसे करने लगे, सीएमओ ऐसे करने लगे, तो फिर तो कोई सुरक्षित है ही नहीं, नौकरी किसी की पक्की है ही नहीं। हम आज गए, दोपहर को हमारे साथ कोई झगड़ा कर लेगा, कह देगा जी इसने गलत व्यवहार किया, इसका ये खराब है, वो खराब है। आपने जो अप्रैल में भर के जो परफॉर्मा दिया कि क्या कर्मचारी बुद्धिमान है, वो आपको पागलपन घोषित कर देंगे, पर बुद्धिमान मानने को तैयार नहीं होंगे। क्या आप कार्य करने में सक्षम हैं? हाँ ना, ये भी आपका नहीं माना जाएगा। पिछले 20 सालों से अगर कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, उसे हर साल ये भर कर दिया जाता है कि क्या आप नौकरी करने में सक्षम हैं, क्या आप बुद्धिमान हैं, क्या आप अपना काम करते हैं, क्या आपका व्यवहार ठीक है। उसका 10 सालों से हाँ आ रहा है, तो 10 सालों का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता कि उसने कितनी मेहनत की है, क्या की है, जिला किस स्तर पे था, किस स्तर पे लेके आया है, ये नहीं देखा जा सकता। अपना जो कार्य क्षेत्र था, पीएससी थी, सीएससी थी, सब सेंटर था, उस पर एक सिंगल बंदा टिक्का लगवाने वाला नहीं था, वहाँ पे आज 100 लगने लग गए, तो एक उपलब्धि नहीं है क्या? आप पॉपुलेशन के हिसाब से कह देते ना जी यहाँ पे तो 10,000 लगने थे, तो लोगों को जागरूक करने के लिए उसने कुछ तो कोशिश की, वरना तो जीरो था भाई। वो 100 की कोशिश आपकी बेकार चली जाती है, ये नहीं देखा जाता। इसीलिए एक होना जरूरी है, आंदोलन जरूरी है। ये तिरंगा हमें हमेशा लहराता हुआ यही बताता है कि आप संगठित हो जाइए। जब देश की लड़ाई लड़ी गई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस समय सभी लोग गांधी जी से भी सहमत नहीं थे, सभी लोग लाला लाजपत राय से सहमत नहीं थे, कोई भगत सिंह से सहमत नहीं था, कोई सुभाष चंद्र बोस से सहमत नहीं था। पर लड़े कौन, किसके लिए लड़े? देश के लिए लड़े थे। अलग अलग तरीके से लड़े, फिर भी लक्ष्य एक था, आज़ादी। तो लक्ष्य एक रखें। तो ऐसे ही अगर हम ये धड़ेबाजी छोड़कर आज हमारी आज़ादी पे बात आई है, हमारी अणख गैरत पे बात आई है, तो हम क्यों न संघर्ष करें। साथियों, मेरी आज मेवात में बात हुई थी, कुछ साथियों से हुई है, और इधर उधर जो भी अपने साथी जो सक्रिय साथी हैं उन लोगों से बात की, तो सभी ने ये कहा कि जैसा मेवात के लोग हैं वो पहले बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो उसी के हिसाब से वो लोग जो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से अन्य जिले निर्णय लेंगे। तो तब तक आपने शांति बनाए रखनी है, किसी ने कोई किसी को गाली गलौच नहीं करना, किसी के प्रति ऐसो बनिए अभद्र टिप्पणी नहीं करनी। आप सिर्फ टारगेट पे फोकस करें। साजिश करने वाले का लक्ष्य साजिश को अंजाम देना होता है, और जो जीत का लक्ष्य रखता है उसका काम जीत हासिल करना होता है, साजिशों को भी पार करके जीतना होता है। तो अगर किसी ने भी ऐसी कर्मचारियों के खिलाफ जो ये बहुत ओछी हरकत की है, मैं ओछी हरकत कहूँगा कि
कितने बच्चों के मुंह का निवाला है वो छीनने की कोशिश की है, तो बहुत बुरा लगा। आज इसी कड़ी में पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह इन जो आदेश जारी हुए थे, आज इनके खिलाफ जो लेटर निकाला गया था, उसकी प्रतियां जलाई गई है। जो इनके लेटर निकले थे उनकी प्रतियां जलाई गई है। CSC PSC सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी जगह से प्रोग्राम हुए हैं और कुछ जगह कल होंगे। ज्ञापन दिए जाएंगे कि हम आंदोलन करेंगे। कल शायद ज्ञापन दिए जाए सभी जिलों में। और इसके अलावा नारेबाजी भी हुई है। आप ये वीडियो देखिए, इनमें आपको पता लग ही रहा होगा। जो फोटो आपके सामने चल रही है इनमें कि आज कितनी जगह ये प्रोग्राम हुए, कितनी जगह लोगों ने नारेबाजी की है। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है कि हम जीत की ओर अगर से कहें जॉब सिक्योरिटी लेकर रहेंगे और किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आगे से भी नहीं जाएगी, और इनकी जो नौकरी है वो भी वापस मिलनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। तो साथियों, अब समय आ गया है कि आप एक हो जाइए, एकजुट रहेंगे तो ही नौकरी बच पाएगी, ये सच। तो साथियों, रेहान रजा के साथ हुआ या ऋषिराज भाई के साथ हुआ या एक गीता रोहिला फार्मासिस्ट है, उनके साथ हुआ, किसी के साथ भी हुआ है तो बहुत बुरा है। और जिला फतेहाबाद है, उसके कर्मचारी सभी आप लोगों के साथ हैं। आप टेंशन ना लें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। फतेहाबाद ज़िले में जब भी कोई राज्य स्तर से आंदोलन के आगाज़ की बात आती है तो कोई भी साथी कदम पीछे न हटाएं। ये हमारी खुद की अपनी लड़ाई है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहे। ये आज आगाज़ उनसे हुआ है, पर लड़ाई हम सब की है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय NHM, जय हरियाणा, जय हिंद।